Hello friends, welcome to my channel Commerce-Vadi. Today we are going to start our chapter 2 of macroeconomics, that is national income concept, aggregates and computation. इसके पहले के चैप्टर्स मैंने वीडियोस में पढ़ा दिया और कोई दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? जो नेट आउटपुट होता है गुड्स और सर्विसेज का, जो फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम कंट्रीज प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड एज एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज नेशनल इनकम। मतलब जो नेट आउटपुट है गुड्स और सर्विसेज का, जो कि 1 ईयर के ड्यूरेशन में कंट्री के प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, और उसमें हमारा जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो भी ऐड है, उसे हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? NNP-FC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब जो कंपोनेंट्स हैं नेशनल इनकम के वो यहाँ पे कुछ दिए हैं। फर्स्ट इज GDP-MP। GDP-MP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर GDP-FC का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देन GNP-MP का क्या मतलब होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GNP-FC का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर NDP-MP का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NDP-FC मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जो NDP-FC होता है उसे हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, मतलब हमारी कंट्री की इनकम, डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। ठीक है। फिर NNP-FC का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और NNP-FC का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम हमारी नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है। ये सारे जो हैं ये हमारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे नेशनल इनकम के हैं। तो ये सारे जो 8 कंपोनेंट्स हैं इसे आप याद कर लीजिएगा इनके फुल फॉर्म के साथ। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP क्या होता है? द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज नोन एज GDP। मतलब जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस हुए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब एक कंट्री में उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब उसकी बाउंड्रीज के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनका जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होता है उसे हम कहते हैं GDP। और वो क्या होता है? उसका पीरियड क्या होता है? 1 ईयर। मतलब 1 ईयर के अंदर जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका ग्रॉस मार्केट वैल्यू होता है, उसे हम GDP कहते हैं। अब GDP जो है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP क्या होता है? व्हेन GDP ऑफ अ गिवन ईयर इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द सेम ईयर। मतलब जब हम GDP निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर, मतलब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है, उस करंट प्राइस से यदि हम GDP निकालते हैं तो उसे हम नॉमिनल GDP कहते हैं। इट इज नोन एज नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP इज ऑल्सो नोन एज GDP एट करंट प्राइस। GDP एट करंट प्राइस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो करंट प्राइस मार्केट में अभी चल रहा है उससे हम यूज करके जब हम हमारा GDP निकालते हैं उसे हम नॉमिनल GDP कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल GDP इज इक्वल्स टू रियल GDP अपॉन 100 इंटू इंडेक्स प्राइस। इंडेक्स प्राइस भी हमारा गिवन रहता है। ठीक है ना। तो जो करंट ईयर प्राइस रहता है उससे हम यूज करके जब हम GDP निकालते हैं उसे हम नॉमिनल GDP कहते हैं। फिर रियल GDP। रियल GDP क्या होता है? व्हेन GDP ऑफ अ गिवन ईयर इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेस ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, इट इज नोन एज रियल GDP। मतलब जब GDP हम निकालते हैं बेस ईयर के प्राइस में, मतलब जो बेस ईयर है हमारा, जो स्टार्टिंग है वहां से बेस ईयर के प्राइस में जो हमारा इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ रहा घट रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बेस ईयर था जो उसका प्राइस रहेगा उसके बेसिस पे यदि हम GDP निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं रियल GDP। रियल GDP इज ऑल्सो नोन एज GDP एट कांस्टेंट प्राइस। मतलब कांस्टेंट प्राइस पे रहता है इसीलिए हम उसे GDP एट कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं, और GDP एट बेस ईयर प्राइस क्योंकि हम बेस ईयर प्राइस के पे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रियल GDP इज इक्वल्स टू नॉमिनल GDP इंटू 100 अपॉन इंडेक्स प्राइस। ठीक है। अब क्या होता है? हमारी कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल मेथड्स होती हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड, देन इनकम मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस वीडियो में हम वैल्यू एडेड मेथड को देखेंगे। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या होती है? इन दिस मेथड द टोटल वैल्यू इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज एडेड अप टू कैलकुलेट GDP-MP। मतलब इसमें क्या होता है? जो टोटल वैल्यू रहती है कंट्री में
एक ईयर में उसे हम ऐड करके GDP MP कैलकुलेट करते हैं। एंड देयर आफ्टर नेट प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। फिर हम डेप्रिसिएशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, नेट प्रोडक्ट। फिर जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी सब्सट्रैक्ट करते हैं और नेट फॉरेन इनकम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नेट नेशनल इनकम, मतलब NNP-FC मिल जाता है। इस मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। द वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज एडेड अप टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज GVA-MP और GDP-MP। मतलब जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की जो भी वैल्यू होती है उसे हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, GDP-MP मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फर्स्टली, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम सेल्स को ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ऐड करेंगे। फिर then GVA-MP is calculated by subtracting the intermediate consumption फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया, उसमें से हम जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा हमको, GVA-MP। मतलब हम इसको GDP भी कह सकते हैं, GDP-MP भी कहते हैं और GVA-MP भी कहते हैं। ठीक है, एट लास्ट डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्सट्रैक्टेड। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल इनकम। उसे हम क्या कहेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब NNP-FC, मतलब हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले से देखेंगे तो हमको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारा, उसमें हमने सेल्स को ऐड किया है, चेंज इन स्टॉक को ऐड किया और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा क्या आ गया, चेंज इन स्टॉक आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स को ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब जो हमने खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया उसको ऐड करेंगे। ये सारा ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। अब वैल्यू एडेड मतलब GVA-MP या हम इसे GDP-MP भी कहते हैं। तो हम हमारा GDP-MP निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने अभी निकाला है उसमें हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक स्वीट शॉप है तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले आप शुगर खरीदेंगे और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल खरीदेंगे, उसके बाद आप उसे मिला के स्वीट्स बनाएंगे और उसे बेचेंगे। तो जो शुगर है वो आपने क्या किया, जो शुगर वाला जिससे आपने खरीदा, जो ग्रोसरी शॉप से आपने शुगर खरीदा उसने बेचा तो वो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। फिर आप जब उस शुगर को यूज़ करके स्वीट्स बनाएंगे तो उसमें तो शुगर का प्राइस भी ऐड होगा तो वो डबल फिर से ऐड हो जाएगी शुगर की प्राइस। तो हम क्या करेंगे, दो बार ऐड करने से, हाँ, जो हम दो बार ऐड कर रहे हैं उसकी जगह हम सिर्फ एक ही बार ऐड करेंगे। तो जो दूसरी बार ऐड हुआ है उसे हम माइनस कर देंगे, तो उसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, बीच में जो हमने दूसरी बार ऐड किया है उसे जब हम माइनस कर देंगे तो फिर क्या हमारा जाएगा, वैल्यू एडेड, मतलब GVA-MP या GDP-MP आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, NNP-FC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमारे नेशनल इनकम निकालने के लिए हम GDP-MP या GVA-MP में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो GDP-MP हमारा क्या बन जाएगा, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस करने से जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, NFIA, मतलब इसका मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो हमको अब्रॉड से, मतलब बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के बाहर से जो भी हमारी इनकम हुई है उन सबको हम ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा एट मार्केट प्राइस। अभी भी मार्केट प्राइस पे रहेगा तो हमको उसको फैक्टर कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो फैक्टर कॉस्ट पे करने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा NNP-FC मतलब हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है उसे हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। जो ये सारी मेथड्स मैं आपको समझाऊंगी उनके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं वैल्यू एडेड मेथड के।
तो वो प्रिकॉशंस क्या है? फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए नेशनल इनकम में। सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनकी सेल या परचेज वो ऐड नहीं होती है नेशनल इनकम में। प्रोडक्शन फॉर ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। मतलब जो सर्विसेज है जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, पर जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, पर जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसे हम इंक्लूड करेंगे। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। मतलब जो चेंज इन स्टॉक हो रहा है गुड्स का उसे भी इंक्लूड करेंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। मतलब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, मतलब जो हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिस हाउस को, उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू है, उसे भी हम ऐड करेंगे। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो भी हम सेल या परचेज कर रहे हैं शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड जो है जिसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे की मेथड्स को मैं दूसरे वीडियो में समझा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और यदि आप कोई भी ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।